एक सवाल है जो मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। कौन सा? यही कि आप देखिए, दो लोग हैं, बिल्कुल एक जैसे हालात में पले बड़े हैं, काबिलियत भी लगभग बराबर। हाँ। लेकिन फिर 10-15 साल बाद एक कहीं का कहीं पहुंच जाता है और दूसरा वो वहीं का वहीं रह जाता है। सही बात है। तो ये होता क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत है? ये सवाल बहुत गहरा है और हमारे आज के सोर्स इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और उनका जवाब किस्मत बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जानी पहचानी सी चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा अनुशासन। जी, आत्मा अनुशासन। पर ज्यादातर लोग इसे एक सजा की तरह देखते हैं, एक बंधन। हाँ, एक मजबूरी। बिल्कुल। लेकिन ये सोर्स एकदम अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन कोई जेल नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक कला जिसे कोई भी सीख सकता है। और यही बात इस पूरी चर्चा को दिलचस्प बनाती है। हम इसे किसी थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी के जरिए समझेंगे। सोर्स में एक किरदार है आरव। तो चलिए आरव के सफर में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आदतों की गुलामी से आजादी तक का सफर तय कैसे होता है। बिल्कुल, आरव से शुरू करते हैं। देखिए, आरव कोई सुपर हीरो नहीं है। हम सब में कहीं ना कहीं एक आरव है। सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हकीकत एकदम उल्टी। वो रोज रात को अलार्म लगाता है, सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और सुबह वही अलार्म बजता है, स्नूज होता है और बंद हो जाता है। दिन के आखिर में हाथ में बस पछतावा। सोर्स में एक लाइन है जो उसकी हालत को बहुत सटीक तरीके से बताती है। कौन सी? वो अपनी ही सोच, अपनी ही आदतों और अपनी ही बहानों का कैदी बन चुका था। ये कैदी शब्द बहुत भारी है। बहुत भारी। और समझने वाली बात यह है कि ये सलाखें किसी और ने नहीं, उसने खुद बनाई हैं। हाँ, और ये सलाखें स्टील की नहीं, आराम की बनी होती हैं। ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जहाँ कम से कम मेहनत लगे। बिल्कुल। आरव के लिए फोन चलाना, देर तक सोना, ये सब आसान रास्ते थे। उसकी जेल आरामदायक थी और इसीलिए उससे निकलना बहुत मुश्किल था। तो फिर वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? कोई तो पल आया होगा जब उसे लगा होगा कि बस अब बहुत हुआ। वो पल तब आया जब उसने अपने छोटे भाई को देखा, जिसके पास उससे कम मौके थे, कम साधन थे, लेकिन वो अपनी मेहनत से लगातार आगे बढ़ रहा था। अच्छा। सोर्स कहता है कि आरव को जलन नहीं हुई, बल्कि एक शर्मिंदगी महसूस हुई। और उस रात उसने आईने में देखकर खुद से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदलने वाला था। क्या सवाल था? क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी का मालिक हूँ या अपनी आदतों का गुलाम? ये सवाल, ये एहसासी बदलाव की पहली चिंगारी थी। और यहीं से कहानी पलटती है। तो उसने क्या किया? क्या अगले ही दिन से 5 बजे उठना शुरू कर दिया? नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अच्छा। आरव ने ये गलती नहीं की। उसने सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश नहीं की। उसने एक बहुत छोटा, मजाक जैसा लगने वाला लक्ष्य चुना। क्या था वो? रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, बस। सिर्फ 10 मिनट? ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन है उसका दिमाग उसे ये भी नहीं करने दे रहा होगा। बिल्कुल वही हुआ। अंदर से आवाजें आईं, अरे थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का। हाँ, ये कल से पक्का वाली आवाज तो सबकी जानी पहचानी है ना? लेकिन इस बार आरव ने उन बहानों को नहीं सुना। उसने बस घड़ी देखी, किताब उठाई और 10 मिनट पढ़ लिया। और कोई जादू हुआ? पहले दिन कोई जादू नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं। लेकिन जब उसने ये काम लगातार 1 हफ्ते तक किया तो कुछ बदलने लगा। सोर्स इसे कहता है छोटी छोटी जीतों को जमा करना। छोटी छोटी जीतें, ये आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या इसका कोई गहरा असर होता है? हाँ, इसका एक बहुत गहरा न्यूरोलॉजिकल असर होता है। जब हम कोई तय किया हुआ काम पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, रिवॉर्ड केमिकल। एग्जैक्टली। ये हमें खुशी का एहसास कराता है। तो जब आरव रोज 10 मिनट पढ़ता था, वो अनजाने में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा था। वो अनुशासन को एक सजा की जगह एक इनाम से जोड़ रहा था। वाह, ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये तो दिमाग की केमिस्ट्री को बदलने जैसा है। ये एक बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। तो इस पहली जीत के बाद क्या उसने बस इसी तरह छोटी छोटी आदतें जोड़ी, या फिर उसे किसी बड़े सिस्टम की समझ आई? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से उसका सफर एक कदम और आगे बढ़ता है। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक आदत बनाना काफी नहीं है। एक मजबूत इमारत की तरह
अनुशासन भी कुछ स्तंभों पर टिका होता है। स्तंभ? हाँ, सोर्स के मुताबिक उसने 3 मुख्य स्तंभ पहचाने। पहला आदतें यानी हैबिट्स, ठीक है। दूसरा वातावरण यानी एनवायरनमेंट, और तीसरा प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज। ठीक है, तो इन तीनों को थोड़ा खोलते हैं। आदतों वाला हिस्सा तो समझ में आ रहा है, 10 मिनट पढ़ने से शुरुआत हुई। हाँ, पर उसने आदतों को और स्मार्ट तरीके से जोड़ा। उसने हैबिट स्टैकिंग नाम की एक टेक्निक इस्तेमाल की। हैबिट स्टैकिंग, वो क्या है? इसका मतलब है एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे उसने तय किया कि सुबह की चाय पीने के ठीक बाद वो 10 मिनट पढ़ेगा। चाय पीना पुरानी आदत थी, पढ़ना नहीं। उसने नई आदत को पुरानी के पीछे एक डिब्बे की तरह जोड़ दिया। बिल्कुल, इससे नई आदत बनाने के लिए जो दिमागी मेहनत लगती है वो बहुत कम हो गई। चाय खत्म होते ही दिमाग को सिग्नल मिलता, अब पढ़ने का समय है। ये तो बहुत कारगर तरीका लगता है। अच्छा, अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, वातावरण। यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। बताइए। अगर किसी में इतनी विल पावर है कि वो अपना पूरा माहौल बदल दे, तो उसे शायद अनुशासन की जरूरत ही नहीं है। ये एक शानदार सवाल है और सोर्स इसका बहुत प्रैक्टिकल जवाब देता है। बात इच्छा शक्ति से माहौल को बदलने की नहीं है, बल्कि माहौल को ऐसा बनाने की है कि आपको कम से कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़े। मतलब बुरी आदतों के रास्ते में मुश्किल पैदा कर दो और अच्छी आदतों के रास्ते को आसान बना दो। कोई उदाहरण? जैसे उसने अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से हटा दिया, एक फोल्डर के अंदर। अब ऐप खोलने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा क्लिक्स लगते थे। ये छोटी सी रुकावट ही कई बार उसे बेवजह फोन उठाने से रोक देती थी। अच्छा। और दूसरी तरफ उसने अपनी किताब को अपने तकिए के पास रखना शुरू कर दिया। अब किताब उठाने में कोई मेहनत नहीं थी। और भी कुछ बदला उसने? हाँ, कमरे से टीवी हटा दिया, जंक फूड खरीदना बंद कर दिया और एक बहुत छोटी लेकिन शक्तिशाली आदत अपनाई। क्या? सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना। बिस्तर ठीक करना, इसका अनुशासन से क्या लेना देना? सोर्स बताता है कि ये दिन की पहली जीत होती है। पहली जीत? हाँ, ये आपके दिमाग को सुबह सुबह एक संदेश देता है कि आज का दिन मैंने कंट्रोल और व्यवस्था के साथ शुरू किया है। ये एक छोटा सा काम पूरे दिन के लिए एक डिसिप्लिन माइंडसेट का टोन सेट कर देता है। ये तो सचमुच बहुत गहरा है। और तीसरा स्तंभ, प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज। ये तो सीधे सीधे मानसिकता से जुड़ा होगा। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल बदलाव था। आरव ने सीखा कि अनुशासित लोग वो काम नहीं करते जो आसान होता है, बल्कि वो काम करते हैं जो जरूरी होता है। सही कहा। हर दिन हमारे सामने 2 तरह के काम होते हैं, एक जो तुरंत मजा देते हैं जैसे वीडियो देखना, और दूसरे जो हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जाते हैं, जैसे पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना। जी, आरव ने खुद को मुश्किल काम पहले करने के लिए मजबूर किया। उसे पता था कि एक बार जब दिन का सबसे जरूरी काम हो जाता है तो बाकी का दिन बहुत हल्का और संतुष्टि से भरा महसूस होता है। यहाँ एक और बात आती है, जब हम किसी अनुशासित इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो एक मशीन है जो कभी कोई गलती नहीं करता। हाँ, क्या आरव के साथ भी ऐसा ही था? क्या वो कभी रास्ते से भटका नहीं। और सोर्स इस गलतफहमी को तोड़ने पर बहुत जोर देता है। आरव से भी गलतियां हुई, कई बार उसका वर्कआउट छूटा, कभी कभी वो घंटों तक फोन चलाता रहा। तो फिर फर्क क्या था? फर्क ये था कि अब वो हार मानकर सब कुछ छोड़ नहीं देता था। पहले एक गलती का मतलब होता था मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा। और अब एक गलती का मतलब होता था ठीक है, आज चूक गया, कल वापस ट्रैक पे आऊंगा। तो मतलब कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। निरंतरता जरूरी है, पूर्णता नहीं। यही इस पूरी यात्रा का सार है। सोर्स अनुशासन की तुलना एक मांसपेशी से करता है। मांसपेशी, मसल। हाँ, अगर आप पहली बार जिम जाकर बहुत ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? चोट लगेगी और शायद दोबारा जिम जाने का मन भी ना करे। बिल्कुल, लेकिन अगर आप हल्के वजन से शुरू करते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी मांसपेशी धीरे धीरे मजबूत होती है। अनुशासन भी ठीक वैसा ही है। ये कोई नैतिक गुण नहीं है जो आप में या तो है या नहीं है। ये एक क्षमता है जिसे विकसित किया जाता है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इस सारी मेहनत का, इस रोज रोज की लड़ाई का आखिर इनाम क्या है? आरव को क्या मिला? बहुत कुछ बदला। उसका आत्मविश्वास लौट आया, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी मेहनत अब बिखरी हुई नहीं थी, उसमें एक दिशा थी। कहानी में एक जगह उसका भाई उससे पूछता है कि तुम इतने कैसे बदल गए?
तो आरव एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या कहता है? वो कहता है, मैंने अपने दिमाग को बस ये सिखा दिया है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बड़ा हूँ। मैं अपने कंफर्ट जोन से बड़ा हूँ। ये लाइन, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है ना? और यहीं पर सोर्स उस सबसे बड़े विरोधाभास को सामने लाता है। अनुशासन, जो ऊपर से एक बंधन लगता है, असल में आपको आजादी देता है। ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। बंधन से आजादी, ये कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, जब आप अनुशासित नहीं होते तो आप किसके गुलाम होते हैं? अपने आदतों के, अपने मूड के, अपने आलस के। आपका मन करता है तो आप काम करते हैं, नहीं करता तो नहीं करते। ये आजादी नहीं, ये तो मन की गुलामी है। सही बात है। अनुशासन आपको इस गुलामी से आजाद करता है। ये आपको वो करने की ताकत देता है जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन ना कर रहा हो। सोर्स के अनुसार ये कई तरह की आजादी है, जैसे टाल मटोल से आजादी, कुछ न कर पाने के डर से आजादी, और सबसे बढ़कर भविष्य में होने वाले पछतावे से आजादी। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो सबसे बड़ा सबक क्या है? कोई अगर अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना चाहता है तो उसे कहां से शुरू करना चाहिए? संदेश बहुत सीधा है। एक छोटे, बहुत छोटे कदम से शुरू करें। कुछ ऐसा चुनें जिसे आप हर हाल में पूरा कर सकें, जैसे आरव के 10 मिनट। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें। जी। सोर्स की एक लाइन है जो दिल पर लगती है। अनुशासन अपनाने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। वो या तो सपनों में अमीर होता है या हकीकत में। और शायद ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एक चुनाव है। दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेना शुरू करती है जब आप खुद को गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल। आपका भविष्य आज के छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का ही नतीजा है। असली शक्ति दुनिया जीतने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, जो सीधे सोर्स के अंत से आता है। उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। जरूर। सोर्स कहता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसने खुद पर काबू पा लिया हो। तो सोचने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि ये काबू कैसे पाया जाए, बल्कि ये भी है कि जब ये शक्ति, ये नियंत्रण हासिल हो जाए तो इसके साथ कौन सी बड़ी जिम्मेदारी आती है।